प्रिय श्रोताओं और दर्शकों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो न केवल आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देगी बल्कि आपके हृदय को भी गहराई से छू जाएगी। ये कहानी है उस महान योद्धा की जिसका नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। वो जिसे कुछ लोग खलनायक कहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा कि उसकी कहानी के पीछे भी एक गहरा सच छिपा है? हाँ, मैं बात कर रहा हूं लंकापति रावण की। रावण, एक नाम जो शक्ति, विद्या, भक्ति और वैभव का प्रतीक है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे दुनिया ने अक्सर गलत समझा, पर जिसके जीवन में इतनी गहराई थी कि उसे जानने के बाद आप चकित रह जाएंगे। आज हम रावण की पूरी कहानी को आपके सामने लाएंगे, उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक, उनकी अपार शक्तियों, उनकी प्रजा के प्रति प्रेम, उनकी पत्नी मंदोदरी के अनमोल गुणों और कुछ ऐसी अनछुई बातों का जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। तो अपने मन को खुला रखिए, अपने दिल को तैयार करिए और चलिए इस रोमांचक, मधुर और प्रेरणादायक कहानी में डूब जाते हैं। आइए रावण की दुनिया में कदम रखें, जहां हर पल एक नया रहस्य खोलता है। रावण का जन्म और प्रारंभिक जीवन। रावण का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां विद्या, तप और शक्ति का अनोखा संगम था। उनके पिता थे महर्षि विश्वश्रवा, जो एक महान ऋषि और ब्रह्मा जी के वंशज थे। उनकी माता थी कैकसी, जो राक्षस कुल से थी। इस असाधारण मिलन ने रावण को एक ऐसा व्यक्तित्व दिया जो न केवल शारीरिक रूप से बलशाली था बल्कि बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से भी अतुलनीय था। रावण का जन्म त्रेता युग में हुआ, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन डगमगा रहा था। विश्वश्रवा की विद्वता और कैकसी की शक्ति ने रावण को एक ऐसा आधार दिया जो उन्हें सामान्य मनुष्यों से अलग करता था। उनके 3 भाई बहन थे, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। बचपन से ही रावण में विद्या के प्रति गहरी रुचि थी। कहते हैं वो रात दिन वेदों, शास्त्रों और युद्ध कला का अध्ययन करते थे। उनके पिता विश्वश्रवा ने उन्हें वेदों की गहराइयों को समझाया, जबकि माता कैकसी ने उन्हें राक्षस कुल की शक्ति और गौरव का बोध कराया। क्या आप जानते हैं, रावण का असली नाम दशानन था, जिसका अर्थ है 10 सिर वाला। ये नाम उनके 10 सिरों को नहीं बल्कि उनकी अपार बुद्धि और ज्ञान को दर्शाता था। उनके 10 सिर उनकी 10 इंद्रियों और बौद्धिक क्षमताओं का प्रतीक थे। वो एक साथ कई विषयों पर विचार कर सकते थे, जैसे एक महान विद्वान। रावण का बचपन हिमालय की तलहटी में बीता, जहां वो अपने भाइयों के साथ खेलते और तपस्वियों से ज्ञान अर्जित करते। एक बार जब वो छोटे थे, उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं कभी अमर हो सकता हूं? विश्वश्रवा ने मुस्कुराते हुए कहा, अमरता केवल ईश्वर के पास है पुत्र, पर तुम अपने कर्मों से अमर हो सकते हो। इस बात ने रावण के मन पर गहरी छाप छोड़ी। रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं थे, वो एक महान तपस्वी भी थे। उनकी तपस्या की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। रावण ने हिमालय की कंदराओं में वर्षों तक घोर तपस्या की। वो ना खाते ना पीते, केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि सूर्य की तपिश, हिमालय की ठंड और जंगली जानवरों का भय भी उन्हें डिगा नहीं सका। कहते हैं रावण ने अपनी तपस्या के दौरान अपने 10 सिरों में से एक सिर को काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया था। यह उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है, मांगो, क्या वरदान चाहिए? रावण ने अमरता मांगी, पर ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। तब रावण ने चतुराई से वरदान मांगा कि वो देवताओं, राक्षसों, यक्षों और अन्य प्राणियों से मृत्यु का भय ना रखे। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया, पर मनुष्यों का नाम रावण ने नहीं लिया और यही उनकी मृत्यु का कारण बना। रावण की शक्तियों का वर्णन करना आसान नहीं है। उनकी कुछ प्रमुख शक्तियां थीं। पुष्पक विमान, यह स्वर्ग से प्राप्त वो विमान था जो रावण की गति और वैभव का प्रतीक था। यह विमान हवा में उड़ सकता था और रावण की इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकता था। शस्त्र विद्या, रावण न केवल तलवारबाजी में निपुण थे बल्कि धनुर्विद्या, गदा युद्ध और मायावी शक्तियों में भी माहिर थे। संगीत और विद्या, रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक थे। उनकी रचना शिव तांडव स्तोत्र आज भी भक्ति और साहित्य का अनमोल रत्न है। इस स्तोत्र में उनकी शिव भक्ति और काव्य कौशल का अद्भुत संगम दिखता है। ज्योतिष और तंत्र, रावण ने ज्योतिष, तंत्र और आयुर्वेद में ऐसी महारत हासिल की थी कि वो भविष्य की घटनाओं को भांप सकते थे। मायावी शक्ति, रावण मायावी युद्ध में इतने निपुण थे कि वो अपने शत्रुओं को भ्रम में डाल सकते थे। एक अनछुआ पहलू,
क्या आप जानते हैं कि रावण ने एक बार सूर्य को अपनी शक्ति से नियंत्रित कर लिया था? यह उनकी शक्ति का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसे सुनकर देवता भी चकित रह गए थे। कहते हैं जब सूर्य ने रावण के रथ को रोका तो रावण ने अपनी मायावी शक्ति से सूर्य को बांध लिया और उन्हें अपनी आज्ञा मानने को मजबूर कर दिया। यह घटना रावण की अपार शक्ति का प्रतीक है। रावण की विद्या इतनी थी कि वो चारों वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने रावण संहिता नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की, जो आज भी ज्योतिषियों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उनकी बुद्धि और शक्ति का कोई सानी नहीं था। रावण की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उनकी पत्नी मंदोदरी की बात ना करें। मंदोदरी केवल रावण की पत्नी नहीं थी, वो उनकी सबसे बड़ी सलाहकार, प्रेरणा और शक्ति थी। मंदोदरी का व्यक्तित्व इतना मधुर और बुद्धिमान था कि वो लंका की रानी होने के साथ साथ प्रजा की मां भी थी। मंदोदरी का जन्म मयासुर और हेमा की पुत्री के रूप में हुआ था। वो न केवल सुंदर थीं, बल्कि विद्या, धर्म और नीति में भी पारंगत थीं। उनके नाम का अर्थ ही मधुर है और वो अपने स्वभाव से इस नाम को सार्थक करती थीं। मंदोदरी की बुद्धिमत्ता। मंदोदरी रावण के हर निर्णय में उनकी मार्गदर्शक थीं। जब रावण ने सीता का हरण किया तो मंदोदरी ने उन्हें बार बार समझाया कि यह निर्णय गलत है। उन्होंने कहा, स्वामी, धर्म का मार्ग छोड़कर आप लंका को संकट में डाल रहे हैं। पर रावण का अहंकार उनकी बातों को अनसुना कर गया। उनका धैर्य। मंदोदरी ने कभी रावण का साथ नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। जब लंका युद्ध में जल रही थी तब भी मंदोदरी ने धैर्य और शांति से रावण को सही मार्ग दिखाने की कोशिश की। उनकी भक्ति। मंदोदरी शिव और विष्णु की परम भक्त थीं। कहते हैं उनकी प्रार्थनाओं ने कई बार लंका को विपत्तियों से बचाया। एक बार जब इंद्र ने लंका पर आक्रमण किया तो मंदोदरी की प्रार्थना से ही शिवजी ने लंका की रक्षा की। प्रजा के प्रति प्रेम। मंदोदरी प्रजा की हर समस्या को अपनी समस्या मानती थीं। वो अक्सर रावण से प्रजा के कल्याण के लिए नई योजनाएं लागू करने की बात करती थीं। एक अनजाना तथ्य। मंदोदरी इतनी बुद्धिमान थी कि उन्होंने रावण को युद्ध से पहले कई बार चेतावनी दी थी कि राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। उन्होंने कहा था, स्वामी, राम में विष्णु का अंश है, उनसे युद्ध करना लंका के लिए विनाशकारी होगा। पर रावण ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। मंदोदरी का जीवन हमें सिखाता है कि एक सच्ची जीवन संगिनी वही होती है जो अपने पति को सही मार्ग दिखाए, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। मंदोदरी रावण के जीवन की वो धुरी थी जो उन्हें संतुलित रखती थी। रावण केवल एक योद्धा या विद्वान नहीं थे, वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया। लंका को उन्होंने सोने की नगरी बनाया। उनकी प्रजा उन्हें एक दयालु और न्यायप्रिय राजा के रूप में देखती थी। आर्थिक समृद्धि। रावण के शासन में लंका में कोई गरीब नहीं था। उनकी नीतियों ने व्यापार और कला को बढ़ावा दिया। लंका के बाजारों में सोने चांदी के सिक्के चलते थे और व्यापारी दूर दूर से लंका आते थे। शिक्षा और संस्कृति। रावण ने लंका में वेदों और शास्त्रों के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कई विद्यालय स्थापित किए जहां प्रजा के बच्चे मुफ्त शिक्षा प्राप्त करते थे। न्याय व्यवस्था। रावण की न्याय व्यवस्था इतनी सुलभ थी कि कोई भी व्यक्ति सीधे राजा से अपनी बात कह सकता था। कहते हैं एक बार एक गरीब किसान ने रावण से अपनी जमीन के लिए न्याय मांगा और रावण ने स्वयं उसकी समस्या सुलझाई। ये रावण की प्रजा उन्हें एक ऐसे राजा के रूप में देखती थी जो उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा था। एक बार जब लंका में अकाल पड़ा तो रावण ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से प्रजा को भोजन और संसाधन उपलब्ध कराए। यह उनकी प्रजा के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। रावण एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनमें गुण और अवगुण दोनों थे। उनके गुणों ने उन्हें एक महान राजा बनाया, पर उनकी कमियों ने उनके मृत्यु का मार्ग प्रशस्त किया। विद्या और भक्ति। रावण शिव के परम भक्त थे। उनका शिव तांडव स्तोत्र आज भी उनकी भक्ति और काव्य कौशल का प्रतीक है। इस स्तोत्र में हर शब्द शिव की महिमा को गाता है। नेतृत्व। रावण ने लंका को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उनके शासन में लंका विश्व की सबसे समृद्ध नगरी थी। शौर्य। रावण ने कई युद्धों में देवताओं, असुरों और यक्षों को परास्त किया। एक बार उन्होंने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की जो उनकी शक्ति का प्रतीक है। विविधता। रावण केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक विद्वान, कवि, संगीतकार और ज्योतिषी भी थे। रावण का अहंकार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वे स्वयं को सर्वशक्तिमान मानते थे, जिसने उन्हें कई गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। सीता हरण। यह उनका सबसे विवादास्पद निर्णय था। सीता का हरण न केवल उनके लिए बल्कि पूरे लंका के लिए विनाशकारी साबित हुआ। जिद। रावण अपनी जिद के कारण मंदोदरी और विभीषण जैसे बुद्धिमान सलाहकारों की बातों को अनसुना करते थे। एक अनजान तथ्य, रावण इतने बुद्धिमान थे कि वे अपने अंत को पहले ही भांप चुके थे। कहते हैं जब वे राम के साथ युद्ध के लिए निकले तो उन्होंने मंदोदरी से कहा था कि यदि मैं वापस न लौटूं तो लंका की रक्षा करना। यह दर्शाता है कि वे अपनी मृत्यु के प्रति सचेत थे।
रावण का जीवन रामायण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तब बनता है जब उनकी मुलाकात भगवान राम से होती है। सीता हरण के बाद राम और रावण का युद्ध अनिवार्य हो गया। यह युद्ध केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म, सत्य और अहंकार का युद्ध था। रावण ने अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि का उपयोग किया। उनके पास मायावी शक्तियां थी जिनसे वे युद्ध के मैदान में भ्रम पैदा करते थे। उनके पुत्र मेघनाद, भाई कुंभकर्ण और सेनापति प्रहस्त जैसे योद्धाओं ने लंका की रक्षा के लिए अपनी जान दी। पर राम की शक्ति और लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव जैसे सहयोगियों ने रावण को कठिन चुनौती दी। रावण ने कई बार राम को परास्त करने की कोशिश की, पर हर बार राम की नीति और शक्ति ने उन्हें मात दी। एक महत्वपूर्ण घटना, जब रावण ने राम के सामने मायावी युद्ध किया तो राम ने अपनी दिव्य शक्ति से रावण के भ्रम को तोड़ा। यह युद्ध का वो क्षण था जब रावण को एहसास हुआ कि वह एक साधारण मनुष्य से नहीं बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार से युद्ध कर रहे हैं। रावण का अंत रामायण का एक मार्मिक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब राम ने रावण को अंतिम बाण मारा तो वह युद्ध के मैदान में गिर पड़े। कहते हैं रावण ने अपने अंतिम क्षणों में राम को प्रणाम किया और कहा कि हे राम, मैं तुम्हारी महानता को स्वीकार करता हूँ। मेरी मृत्यु धर्म के मार्ग पर हुई और मुझे कोई पछतावा नहीं है। रावण की मृत्यु केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, यह एक युग का अंत था। उनकी मृत्यु ने यह सिखाया कि अहंकार और अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। रावण की मृत्यु के बाद लंका में शोक की लहर दौड़ गई। मंदोदरी, उनकी प्रजा ने अपने राजा के लिए आंसू बहाए, पर राम ने रावण का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया, जो उनकी महानता को दर्शाता है। रावण का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि शक्ति, विद्या और भक्ति कितनी भी हो, अगर मन में अहंकार और जिद पनपे तो वह विनाश का कारण बनता है। रावण एक महान विद्वान, तपस्वी और राजा थे, पर उनका अहंकार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना। रावण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपनी प्रजा के लिए समर्पित हो। रावण ने लंका को एक समृद्ध और शक्तिशाली नगरी बनाया और उनकी प्रजा आज भी उन्हें याद करती है। मंदोदरी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि एक सच्चा जीवन साथी वही है जो सही समय पर सही मार्ग दिखाए। मंदोदरी ने रावण को बार बार चेतावनी दी, पर रावण ने उनकी बात नहीं मानी। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने सलाहकारों की बात को गंभीरता से लेना चाहिए। रावण की कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं जो कम ही लोग जानते हैं। रावण का आयुर्वेद ज्ञान। रावण ने आयुर्वेद में कई महत्वपूर्ण खोजें की थी। उन्होंने कई जड़ी बूटियों की खोज की जो आज भी आयुर्वेद में उपयोग होती हैं। रावण और हनुमान का संबंध। कहते हैं रावण और हनुमान में एक बार गहरी चर्चा हुई थी जिसमें रावण ने हनुमान की बुद्धि की प्रशंसा की थी। रावण का दानवीर स्वभाव। रावण ने कई बार गरीबों और तपस्वियों को दान दिया था। एक बार उन्होंने एक तपस्वी को अपना आधा राज्य दान में दे दिया था। रावण की भविष्यवाणियां। रावण ने अपनी मृत्यु से पहले कई भविष्यवाणियां की थी जिनमें से कुछ सत्य साबित हुई। इन अनछुए पहलुओं से हमें यह समझ आता है कि रावण केवल एक खलनायक नहीं थे, वे एक जटिल और बहुआयामी व्यक्तित्व थे। रावण के शासन में लंका एक ऐसी नगरी थी जो विश्व में अपनी समृद्धि और वैभव के लिए जानी जाती थी। लंका की सड़कें सोने और रत्नों से सजी थी। वहां के लोग सुखी और समृद्ध थे। रावण ने अपनी प्रजा के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी। शिक्षा। रावण ने लंका में कई गुरुकुल स्थापित किए जहां प्रजा के बच्चे वेद, शास्त्र और युद्ध कला सीखते थे। स्वास्थ्य। रावण ने लंका में कई चिकित्सालय बनवाए जहां आयुर्वेद के आधार पर मुफ्त इलाज होता था। कृषि और व्यापार। रावण ने लंका में सिंचाई और व्यापार को बढ़ावा दिया। लंका के बंदरगाह विश्व के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक थे। रावण की प्रजा उन्हें दयालु और न्यायप्रिय राजा मानती थी। एक बार जब एक राक्षस ने प्रजा के एक व्यक्ति को परेशान किया तो रावण ने स्वयं उस राक्षस को दंड दिया। यह उनकी प्रजा के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। रावण का परिवार भी उनकी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके भाई कुंभकर्ण, विभीषण और बहन शूर्पणखा ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुंभकर्ण। रावण के सबसे शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण थे। उनकी नींद की कहानी प्रसिद्ध है, पर वह एक महान योद्धा और बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। विभीषण रावण के छोटे भाई थे जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उन्होंने रावण को कई बार सही सलाह दी, पर रावण ने उनकी बात नहीं मानी। शूर्पणखा रावण की बहन थी जिनके कारण सीता हरण की घटना हुई, पर वह अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। रावण का अपने परिवार के प्रति प्रेम अटूट था। वे अपने भाइयों और बहन के लिए हमेशा खड़े रहते थे। रावण की शिव भक्ति उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। वे शिव के परम भक्त थे। उनका शिव तांडव स्तोत्र आज भी भक्तों के लिए एक अनमोल रचना है। इस स्तोत्र में रावण ने शिव की महिमा का इतना सुंदर वर्णन किया है कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। कहते हैं जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की तो शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। तब रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें मुक्त किया और चंद्रहास नामक तलवार भेंट की। यह घटना रावण की भक्ति और सृजनशीलता को दर्शाती है।
लंका रावण के शासन में विश्व की सबसे समृद्ध नगरी थी। लंका के महल सोने और रत्नों से सजे थे। रावण का राजमहल इतना भव्य था कि उसकी चमक दूर दूर तक दिखाई देती थी। रावण ने लंका को एक ऐसी नगरी बनाया जहां हर व्यक्ति सुखी था। उनके शासन में लंका में कोई भेदभाव नहीं था। राक्षस, मनुष्य और अन्य प्रजातियां एक साथ रहती थी। रावण की मृत्यु ने लंका को गहरा आघात पहुंचाया। उनकी प्रजा और परिवार शोक में डूब गए। मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के बाद लंका की रक्षा की और विभीषण को नया राजा बनाया। रावण की मृत्यु ने यह सिखाया कि शक्ति और विद्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्म और सत्य का मार्ग। प्रिय श्रोताओं, रावण की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में गुण और अवगुण दोनों होते हैं। रावण एक महान विद्वान, तपस्वी और राजा थे, पर उनका अहंकार उनकी हार का कारण बना। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई और धर्म का मार्ग ही अंत में विजयी होता है। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कहानी को इतने ध्यान और प्रेम से सुना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्रेम और समर्थन के बिना ये यात्रा अधूरी है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और शुभ रात्रि।